वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं टेक्नो दिल्ली। ब्रेक से पहले हमने आपको CES 2015 लास वेगस की कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में बताया जो इस साल करने वाली हैं टेक्नोलॉजी जगत में रॉक। और अब बारी कुछ और इनोवेशंस की। CES में कनेक्टेड कार्स, स्मार्टफोन्स, कनेक्टेड और वेरेबल टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा चीजें भी देखने को मिली, जैसे वर्चुअल रियलिटी। फेसबुक की ही कंपनी ऑक्यूलस रिफ्ट ने CES में वर्चुअल रियलिटी शोकेस करने की शुरुआत की और उसके बाद कई ब्रांड्स ने भी उसे फॉलो किया। वर्चुअल रियलिटी ऐसी वेरेबल एक्सेसरीज है जिसे आप आंखों पर पहनकर एक वर्चुअल दुनिया का एहसास कर सकते हैं। ये है ऑक्यूलस द्वारा डिजाइन किया गया सैमसंग का वर्चुअल रियलिटी गॉगल। इसकी कीमत है $200। ये एक ऐसी एक्सेसरी है जो सैमसंग नोट 4 के साथ कंपैटिबल है। अब आपको बताते हैं इस डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। इसका डिस्प्ले है 5.7 इंच क्वाड HD सुपर एमोलेड का और रेजोल्यूशन है 2560 by 1440। ऑप्टिकल लेंस है 96 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू का। डिवाइस में आपके अनुभव को बढ़ाने के लिए कई सेंसर्स मौजूद है, जिससे आप एक्सेलरेशन, गायरोमीटर, जियोमैग्नेटिक और प्रॉक्सिमिटी को बढ़ा और घटा सकते हैं। वहीं अगर बात की जाए गियर वर्चुअल रियलिटी की, तो इसमें कई टीथिंग प्रॉब्लम्स थी। यहाँ CES में वो भी देखने को मिले। वर्चुअल रियलिटी और गियर VS दोनों के लिए आपको सैमसंग नोट चाहिए होगा, लेकिन एक बात तो तय है, वर्चुअल रियलिटी से वीडियोस देखने का अनुभव कुछ और ही होता है। ड्रोन एक ऐसी डिवाइस जिसने कैमरा को जमीन से आसमान तक पहुंचाया और वीडियोस बनाने में एक नया ट्रेंड सेट किया। साल 2014 में कई ड्रोन देखने को मिले, जिसकी शुरुआत बीते साल CES से ही हुई थी। इंटेल ने अपने मेक इट वेरेबल कंपटीशन के विजेता को भी इस साल इनवाइट किया, जिसका नाम है निक्सी वेरेबल ड्रोन। ये है एक ऐसा वेरेबल ड्रोन जिसको हाथ में पहना जा सकता है और साथ ही आसमान में उड़कर ये बर्ड्स आई व्यू से वीडियोस भी बनाता है। इसके लिम्स को फैलाकर इसे रिस्ट से उतारा भी जा सकता है। इसके डिजाइन को पिछले साल CES में इंटेल के मेक इट वेरेबल कॉन्टेस्ट में अवार्ड भी मिला था। इसमें एडिसन नाम की चिप का इस्तेमाल किया जाता है जो लोकेशन को ट्रैक करती है। इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है कि ये रास्ते की रुकावटों से लड़ते हुए अपने काम को बखूबी करता है। इसमें मौजूद है प्रोसेसर, ब्लूटूथ लो एनर्जी रेडियो और एक इंजन, जिससे तरह तरह की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को भी कवर किया जा सकता है। निक्सी ड्रोन के अलावा एक और ड्रोन जो CES 2015 में देखने को मिला वो था एयरडॉग, जिससे इस साल बेस्ट ऑफ CES 2015 में दूसरे स्थान का अवार्ड मिला है। इस ड्रोन का इस्तेमाल एडवेंचरस वीडियोस बनाने के लिए किया जाता है। CES 2014 और 2015 में ड्रोन की बढ़ती दिलचस्पी को देखकर एक बात तो तय है कि आने वाले समय में ड्रोन और भी ज्यादा इंटेलिजेंट होने वाले हैं एंड दे मे हैव देयर ओन ब्रेन। CES में 4K टेलीविजन का जादू भी देखने को मिला। सैमसंग, सोनी, शार्प जैसी कंपनीज ने इस साल अपने 4K टेलीविजन को शोकेस किया, लेकिन टेक्नो दिल्ली को जो सबसे दिलचस्प लगा वो था सोनी का 4K टीवी। सोनी लाया है दुनिया का सबसे स्लिम टीवी 4K और इसके लॉन्च होते ही वहां मौजूद हर टेक्नो लवर के मुंह से एक ही बात निकली, वाओ। सोनी के नए XBR X900C और X910C ब्राविया 4K अल्ट्रा HD टीवी मॉडल की खासियत है अल्ट्रा थिन फ्लोटिंग स्टाइल। स्क्रीन साइज सुनकर आप वाकई हैरान हो जाएंगे। ये टेलीविजन वाकई काफी पतले हैं। इनकी मेजरमेंट है 4.9 mm, एक फोन जितना पतला टीवी, और इसी के साथ इसका नाम शुमार हुआ है दुनिया के सबसे पतले टेलीविजन्स में। इसकी लुक बिल्कुल फ्रेमलेस लगती है। आप इसे दीवार पर माउंट भी कर सकते हैं। ये चलता है 4K के नए प्रोसेसर X1 पर। इस टीवी में आपको दिखेगी शानदार पिक्चर क्वालिटी, क्लैरिटी और कंट्रास्ट। कहा जा सकता है कि सोनी ने इतना पतला टीवी लॉन्च कर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम को फॉलो किया है। सोनी ब्राविया 4K सेट्स में वॉइस सर्च का ऑप्शन भी मौजूद है। खैर, ये टीवी स्प्रिंग सीजन में बाजारों में आएंगे और इनका दाम क्या होगा फिलहाल ये अभी तय नहीं हो पाया है। ये टीवी महंगे जरूर होंगे, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि दाम ज्यादा है तो ये फीचर्स भी बेहतरीन देंगे और टीवी देखने का अलग अनुभव भी। जस्ट इमेजिन टीवी एज सिम एज अ फोन।
इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम काफी समय से सुनते ही आ रहे हैं, जो स्मार्टफोन से कंपैटिबल होते हैं। इस साल CES में कई ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस देखने को मिले जिनका इस्तेमाल घर में किया जा सकता है। कितना आसान हो जाए अगर फोन में ही एक बटन दबाया जाए और बैठे बिठाए हो जाए घर की सफाई। इन सब में से एक था LG का HomeBot, एक ऐसी डिवाइस जिससे घर की चीजों को इंटरनेट के जरिए फोन से ऑपरेट किया जा सकता है। ये ऐप के जरिए काम करता है। इस डिवाइस में कई प्रीमियम फीचर्स मौजूद हैं। 2 फ्रंट फेसिंग RF कैमरास जो धूल मिट्टी को डिटेक्ट करते हैं, 2 रोटेटिंग ब्रश जो साफ सफाई करते हैं। जब डस्ट से बिन भर जाता है तो नोटिफिकेशन भी आता है, जिससे आप बिन खाली करने के बाद दोबारा डिवाइस को काम पर लगा दें। इस डिवाइस के फ्रंट कैमरा से वाइड एंगल फोटोज भी ली जा सकती हैं और यूज करने वाले के मोबाइल फोन पर भेजी भी जा सकती हैं। ये काफी मददगार डिवाइस है, लेकिन इसकी एक कमी भी है, वो है ये सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकता। अगर सीढ़ियों की सफाई करेंगे तो ये गिरकर टूट भी सकता है। इसके साथ ही CES में हमें एक और दिलचस्प चीज देखने को मिली, iRobot, आपका अपना पर्सनल असिस्टेंट। iRobot को डिजाइन किया है रोबोट बेजल नाम की कंपनी ने। iRobot इज ब्यूटी विद ब्रेन। ये ना सिर्फ खूबसूरत है बल्कि इसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये रोबोट दुनिया को ऐसे ही दिखती है जैसे कि आम लोग। ये लोगों को पहचानती है, इमोशंस को पहचानती है और साथ ही इसे रोजमर्रा के सामान की भी पहचान बखूबी है। ये आपके साथी की तरह आपको उठाएगी, आपको शेड्यूल याद दिलाएगी। मैपिंग और नोटिफिकेशन के जरिए ये अपने दिमाग में घर की एक पिक्चर सेट कर लेगी और इसे घर के काम भी करेगी। आपके ये पर्सनल असिस्टेंट आपके सारे कनेक्टेड डिवाइस के साथ कम्युनिकेट भी कर पाएगी। वैसे इसे बनाने वाली कंपनी रोबोबेस का ये पहला ही रोबोट प्रोजेक्ट है, लेकिन वो इसकी शिपिंग की तैयारी साल के अंत यानी क्रिसमस तक शुरू कर देंगे। CES में कई डिवाइसेस शोकेस किए गए, जिनमें से एक अहम रहा फोटोग्राफर लवर्स के लिए कैनन और निकॉन के कैमरास, जो बहुत जल्द भारत में आएंगे। निकॉन ने शोकेस किया D5500 DSLR कैमरा और इसी के साथ निकॉन ने एंट्री मारी है टच स्क्रीन DSLR कैमरास की लिस्ट में। ये निकॉन का अब तक का सबसे छोटा DSLR कैमरा है, लेकिन बाजार में नहीं, क्योंकि बाजारों में इससे छोटे DSLR मौजूद हैं। इसका मेगापिक्सल काउंट है 24.2। साथ ही इसके कुछ और फीचर्स भी हैं, जैसे ऑप्टिकल लो पास फिल्टर, लेटेस्ट XPeed 4 इमेज प्रोसेसिंग इंजन, 39 पॉइंट ऑटो फोकस सिस्टम, इम्प्रूव लाइव व्यू ऑटो फोकस, 3.2 इंच LCD स्क्रीन, 5 FPS तक की कॉन्टिन्यूअस शूटिंग, निकॉन स्पीड लाइट कंपैटिबिलिटी। इतने सारे नए फीचर्स जिसकी वजह से आपको वाकई इस कैमरा से हो जाएगा प्यार। अगर आपके पास निकॉन D5300 है और आप अपना कैमरा अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप इस कैमरा को खरीद सकते हैं। बस इसके लॉन्च का इंतजार करें। निकॉन के साथ कैनन ने भी अपने नए कैमरास लॉन्च किए और फहरिस्त में सबसे ऊपर रहा 30x ऑप्टिकल जूम पावर शॉट SX710HS कैमरा। इन शॉर्ट ये कैमरा SX700HS मॉडल से सिर्फ मेगापिक्सल के नाम पर ही बेहतर है। और जैसा कि हम आपको टेक्नो दिल्ली में पहले भी बता चुके हैं कि ज्यादा मेगापिक्सल का ये मतलब नहीं कि कैमरा बेटर है। इस कैमरा में पिछले कैमरा से ज्यादा अपडेट्स नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रैवलर हैं और 35,000 रुपए शेड कर सकते हैं तो आप ये कैमरा ले सकते हैं। ये कैमरा फरवरी से ही बाजारों में आएंगे। CES एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी रियलिटी से मिलते हैं और इस साल इसका स्तर बढ़कर अलग ही पैमाने पर आ गया है। कनेक्टेड कार्स, होम बोट्स, इंटरनेट से चलने वाली चीजें जो शायद दूर दूर तक हमारी सोच में ही थी, इस साल CES में असल में देखने को मिली। वैसे टेक्नोलॉजी भी आखिरकार इंसान की ही सोच से बनती है। तो ये थे इस साल के नए इनोवेशंस और टेक्नोलॉजी जो जल्द ही भारत में भी लॉन्च हो जाएंगे और एक रेवोल्यूशन लेकर आएंगे। श्योरली फाउंडेशन डिफाइंस इट ऑल। और वक्त हो चुका है आप लोगों से अलविदा कहने का। अगर आपके पास भी कोई भी कमेंट्स, क्वेरीज या सजेशंस हैं, आप हमें ट्वीट कर सकते हैं @technodilli पर। आप हमें ईमेल भी लिख सकते हैं technodilli@aajtak.com पर। हम आपको सेम टाइम सेम प्लेस अगले हफ्ते मिलेंगे। तब तक के लिए कीप लविंग टेक्नोलॉजी एंड स्पेंड वाइजली।